साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सुबह 10 बजे एक वीडियो आएगा जिसमें कि बीएसटीसी एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और कुछ भाई मेरे बोल रहे थे कि 12th के वहाँ पे रोल नंबर नहीं डालें तो हमें एडमिट कार्ड आएगा, तब क्या पता चलेगा। इसके बारे में जो भी आपकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है और क्या प्रॉब्लम है अगर डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है और एग्ज़ाम सेंटर पर कब जाना चाहिए, इन बातों का इस सेशन में पूरी चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। इसके साथ ही रोज़ाना शाम को 8 बजे लाइव टेस्ट होता है राजस्थान जीके शिक्षण अभिक्षमता का, वो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए आपको। और टाइम टू टाइम मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके साथ ही रोज़ाना 10 बजे हमारी कहीं ना कहीं ऐसी सीरीज़ आती है जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे आज मैं हिंदी का करने वाला था, फिर भी मैंने इस टॉपिक को लिया, लेकिन कल 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास आ जाएगी जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो आज के सेशन में हम इसी चीज़ पर और इसी टॉपिक पर पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट भी आए थे कि क्या करना होता है, कब आता है, किस तरह से होता है, और एडिटिंग अगर हम करते हैं तो उसका फॉर्म कब तक डाउनलोड होता है। सभी सवालों का जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ, जितने भी मेरे पास कमेंट आए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ये बात करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत के साथ। ठीक है, बीएसटीसी 2021। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे जो रोल नंबर या हमारे एडमिट कार्ड के बारे में हमें कैसे सूचना मिलती है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम, मैं मानता हूँ 1 सितंबर को होगा। ठीक है, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर को है, तो उससे 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। तो मान के चलते हैं लगभग 23-24 आपकी, अगर मान सकते हैं अगस्त तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 7 दिन होते हैं, मैक्सिमम 10 दिन से पहले ही आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अब उस एडमिट कार्ड के अंदर जब 12th का एडमिट कार्ड आता है ना, उसी टाइप का होता है। उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर का फाइनली पूरा एड्रेस दिया होता है कि यहाँ यहाँ इस सेक्टर में ये स्कूल है और यहाँ पे है, पूरा एड्रेस दिया होता है, पूरी डेट दी होती है। और हालांकि जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है वो 2 बजे के करीब होता है। 2 बजे एग्ज़ाम होता है दिन को, और 3 घंटे का एग्ज़ाम चलता है, और 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। इस तरह से चलता है। ठीक है, अब ये एडमिट कार्ड वाली प्रक्रिया तो समाप्त हुई। आपको 5-7 दिन पहले डाउनलोड कर लेना है, पता चल जाएगा कहाँ सेंटर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है या एग्ज़ाम सेंटर से पहले क्या करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह कि मान लीजिए आपका कल सुबह एग्ज़ाम है। ठीक है, कल सुबह एग्ज़ाम है, तो उस पर आपको करना क्या है, नई चीज़ कुछ नहीं पढ़नी है 10 दिन पहले। ठीक है, नए कुछ नहीं पढ़ना है, वो सबको पता है और सभी बोलते हैं, इस दुनिया के हर आदमी बोलता है नया नहीं पढ़ना। नया नहीं पढ़ने का वजह क्या है? आप बोलेंगे सर नया हम तो 1 दिन में पढ़ते हैं, अगर वो आ गया तो ऐसा होता होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव है ना, इसके नेगेटिव प्रभाव बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होता है कि हम न्यू पढ़ के गए, उसमें से 10 क्वेश्चन आ गए मान लीजिए, लेकिन जो पुराना पढ़ा हुआ था वो हम रिकवर नहीं कर पा रहे वहाँ पे। अगर इस टॉपिक को हमने पढ़ा है, फिर हम सोचेंगे यार कल पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, फिर उस चीज़ को हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, उसका रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो उनमें से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता। इसीलिए नया 10 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या करनी है, टेस्ट सीरीज़। अगर कुछ टेस्ट सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं तो घबराइएगा मत। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपने अभी तक एग्ज़ाम में देखा भी नहीं है, ना आपने अभी तक कोई किताब में देखा है, तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि इस दुनिया में एडो कोई आदमी को जो पूरा में पूरा नंबर ले रहा है। ठीक है, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से पूरे में पूरा टीचर भी नहीं ला सकता, तो फिर उस चीज़ को भूल जाइए। और रीजनिंग के अंदर आप कभी नहीं अटकेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अपनी गलती की वजह से गलत हो जाते हैं, ज़्यादातर जीके के सवाल होते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी 30+ कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। जीके के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, हिंदी के अंदर और इंग्लिश दोनों को मिला के अगर 30 कर रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि इस टाइप के हमारे साथ होता है। हम भी देखते हैं कि जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं जो हमने कभी नहीं देखे हैं, जो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन भी उठा के दे दिए जाते हैं, जो हम सोचते हैं यार ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, वो करेंगे। उस चीज़ों को छोड़ देना है, उस चीज़ों को सोचना नहीं है। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम से पहले 10 दिन तक। जो भी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है, आप देते रहिए। अगर उसके अंदर लगभग 370 से 400 तक नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। अगर इससे नीचे आ रहे हैं तो आप डार्क जोन में चले जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ लेना पॉइंट को है। और इसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स आपके कोई भी ले जा सकते हैं। आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं,
आप 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, 12th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, परिचय पत्र लेके जा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं। उसके अंदर एक ही चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी जन्म डेट सही होनी चाहिए और आपके पापा का नाम सही होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर सही होगी तो आप एकदम सेफ जोन में चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है ना। अपना नाम एकदम सही होना चाहिए, अपनी जन्म दिनांक एकदम सही होनी चाहिए और अपने पापा का नाम एकदम सही होना चाहिए। आधार में आप परफेक्ट है, बीएसटी के अंदर कोई फिंगर लगा के आपका चेक नहीं किया जाता है। लेकिन उस चीज़ में ये 3 चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट तरीके से ध्यान रख लेनी है। और ये अगर आपके आधार में सही तो आधार कार्ड लेके चले जाइए, पैन कार्ड में तो पैन कार्ड लेके चले जाइए। अगर कहीं नहीं है तो 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट में 100% मिलेंगे, वो आप आराम से लेके चले जाना। मैं हमेशा 10th की मार्कशीट लेके जाता था, 10th की, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम तो ना हो इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप क्लियर कर लेना, बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पास में आ जाएंगे, जब 10वीं में होते हैं तब 12वीं मतलब मुश्किल लगती है, और जब 12वीं में होते हैं तब बीए मुश्किल लगती है, और बीए क्लियर कर लेते हैं तब बीएड मुश्किल लगती है। वही चीज़ यहाँ होती है। अभी आपको मुश्किल लग रही है, जब आप एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम दे के ही आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो चीज़ भी होती है। अभी आपका ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान कम देना है। कुछ भाई मेरे बोल रहे थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अभी आपको सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। और हमेशा बोलता हूँ 12 बजे रात से पहले सोते हो तो आप भाई कुछ नहीं कर रहे हो। रात को 12 बजे और सुबह 5 बजे से बाद उठते हो ना, तो कुछ नहीं है यार। 12 बजे से पहले मत सोया करो, 5 बजे के बाद उठा मत करो। 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, नहीं ना 10 बजे उठिया, ठीक है। तो इन 2-3 टॉपिक है जिन पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है आप लेके चले जाइए, जिसमें 3 चीज़ें सही होनी चाहिए, अपना नाम, जन्म दिनांक और पापा का नाम। क्लियर है पॉइंट। और आपकी जो एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और अब एग्ज़ाम सेंटर पे कब जाना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे 385 नंबर आने की एक वजह ये थी कि मेरे 1 बजे, हमारी जो कोरोना की वजह से 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, यानी 1 बजे हमें बुलाया था, एग्ज़ाम 2 बजे शुरू होने वाला था। मेरा बीकानेर सेंटर था और मैं एक गाड़ी में गया था उस दिन। तो मेरी वजह ये रही कि मुझे जो म्यूजियम सर्किल उतरना था और उतार दिया था मेडिकल सर्किल, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे कि 1 मिनट इस हाँ, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं अब 10 किलोमीटर दूर, मेरा एग्ज़ाम था लगभग जयपुर रोड पर, तो मैं 10 किलोमीटर दूर खड़ा था वहाँ से, 10 किलोमीटर। अब 1 बजे लगभग मैं 12:30 बजे वहाँ पहुँचा, मेरे पास आधा घंटा था। अब मैं वहाँ मेडिकल सर्किल जाऊँ, आपके सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर तक जाऊँ तो कैसे जाऊँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसमें टैक्सी वाले को पूछा तो वो 400 रुपये मांग रहा है, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर ये होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब हम लाए कहाँ से 400 रुपये, बहुत ज़्यादा होते हैं इतने, तो हम कह नहीं सकते कि 400 रुपये एग्ज़ाम फीस भर दी और 400 रुपये हम इतनी दूर की, और वो भी हमारी गलती या उसकी गलती की वजह से कैसे दें। फिर भैया एक मिले थे जो भैया हमें मोटरसाइकिल के माध्यम से वहाँ पर छोड़ के आ गए, तो उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ ही उनकी वजह से ही मैं एग्ज़ाम दे पाया, वरना मैं उस दिन एग्ज़ाम से भी पीछे रह जाता, ठीक है ना। आज आपके सामने BSTC नहीं करता और ना ही यूट्यूब पे होता। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपको जहाँ जाना है, 1 बजे का टाइम है तो 12:50 पे पहुँच जाइए, सॉरी 12:30 पर। आधा घंटे रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाने में आपका फ़ायदा यह होगा कि वहाँ पे बैठकर आप कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। 1.5 घंटा 1 घंटा कोई मौत को नहीं आवे, इतना साल बैठा रही गया, बस 1-2 घंटा भी एग्जाम सेंटर है, कौन बैठ सकोगे। पानी की बोतल लीजिए, आध 2 घंटों 1 घंटा वहाँ बैठ जाना आराम से। जो चीज़ आपको नहीं आती वो चीज़ रिवाइज कर लेना, नए डाटा है वो वहाँ पढ़ लेना। कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे नया मंत्रिमंडल गठन हो रहा है तो उसकी वहाँ जानकारी कुछ ले लेना। कुछ ऐसी जो नई मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं तुरंत देख कर याद होती है, वो चीज़ें वहाँ देख लेना, आपका फ़ायदा होगा। 2 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, आपको 1:30 बजे के करीब बुलाते हैं, आप 1 बजे फिक्स एग्ज़ाम सेंटर पर उपस्थित हो ही जाना है। 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका, अगर इतने में नहीं बिगड़ा है तो, ठीक है ना। और सुबह ये बोल रहे हैं कि अगर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, एग्ज़ाम सेंटर आ जाता है, आप कहीं मेरे तेरे गाँव में रहते हैं, तो आपको सुबह जाने से बेहतर रहेगा शाम को चाहिए। इतने रुपये अगर खर्च कर दिए हैं तो 200-300 रुपये की कोई रात ने जार कठी रह जियो, बुआ गए, एक मामे गए, एक पोते गए, एक बेटे गए, कठी रह जियो। सुबह आप एग्ज़ाम दे उन्हें आराम हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना बर्डन के साथ आराम से एग्ज़ाम सेंटर में गया, 5 मिनट रिलैक्स होया, एग्ज़ाम पेपर आयो। अब हड़बड़ी नहीं करनी, एग्ज़ाम पेपर आते ही आप बस सीधा से खोला और उठा लिए, उस टॉपिक को देखिए कि कौन सा टॉपिक इसमें से मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है। मुझे रीजनिंग में अच्छा इंटरेस्ट होता है, मैं सबसे पहले रीजनिंग करता हूँ चाहे कहीं भी हो। तो अब आपको सबसे पहले जो पार्ट करना है जो आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको पार्ट लगता है वो अच्छे वो करना है। मेरे को रीजनिंग लगती है, मैं रीजनिंग करता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस ये बढ़ जाता है कि मेरे रीजनिंग में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन सही होते दिखते रहे हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मेरे तो अच्छे सही हो रहे हैं, अब मैं आगे और प्रोसेस करूँगा तो मेरे अच्छे हो जाएंगे। फिर मैंने जीके किया तो जीके में अच्छा स्कोर बना, फिर हिंदी की, फिर इंग्लिश के लिए तो अंत में वो कर दिया था ट्रिक के साथ, और शिक्षण अभिक्षमता भी की थी।
तो आप रीजनिंग के अंदर अगर 1 घंटा दे रहे हो तो बेस्ट है। इस टाइप से करिए जो पार्ट आपको अच्छा लग रहा है। किसी के कहने से ये मत करिए कि पहले जीके करना चाहिए, पहले रीजनिंग, पहले हिंदी। थाने अगर जीके फुल तैयार है, पहले जीके करो। रीजनिंग फुल तैयार है, रीजनिंग करो। हिंदी फुल तैयार है, हिंदी। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस भी पार्ट को मैं सबसे पहले कर रहा हूँ उसका 80% मैटर मैं क्लियर कर लूँगा, 80%। तो आप 100% उसी चीज़ में सक्सेस होंगे और उसी पेपर के अंदर आप टॉप करके निकल जाएंगे। अगर आप इस टाइप से करेंगे कि वही पार्ट पहले उठाइए जिस पार्ट में आप 100% कॉन्फिडेंस है कि इसमें तो 80+ क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और कुछ भाई मेरे बोल रहे हैं एसटी में अंत महिला फीमेल के लिए लगभग 350 तक एसटी एससी के अंदर फीमेल के अंदर हो जाता है सिलेक्शन ऑल राजस्थान में। मैं हर बार बोलता हूँ 370 से नीचे तो महिला और 65-70 से नीचे महिला कोई उम्मीद रख सकती है ऑल राजस्थान में। पर अगर ढंगी कॉलेज चाहिए, खन्ना चाहिए घर के, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, पयाऊ नहीं दबो, तो अगर कहेंगे रुपया ज़्यादा उछले नहीं वो 8 सोच रखो 350 नंबर। सर 350 हो जी, अरे तो 370 लाते हैं, मौता है 40-20 400। देखो 6 क्वेश्चन और राइट करेंगे तो 370 आ जाएंगे। 6 क्वेश्चन और की मैटर तैयार कर लो, अभी मौका है करने का। अगर 350 पे अटक गए तो 340 आ गए तो क्या करोगे। तो इस चीज़ को क्लियर करिए। और जो भाई मेरे हैं जितने भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी चाहे किसी भी कैटेगरी से, यार 400 नंबर का टारगेट लेके चलो ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार बोलता हूँ 12 बजे से पहले सोना नहीं है, 5 बजे के बाद उठना नहीं है। अगर 5 बजे के बाद उठें तो उठी ना, सोते रहे 12-1 बजे तक। तो ये चीज़ अगर ध्यान देते हो ना इस पॉइंट पे तो आराम से क्लियर कर जाओगे यार। ये चीज़ माया मीना ने कमेंट किया था कि मैं पहली बार पूछ रही हूँ कि एसटी में कितने नंबर आ जाएंगे। तो एसटी के लिए, महिला के लिए बोल रहा हूँ 350 पे आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा ऑल राजस्थान। पैसे से आप बहुत ज़्यादा, मतलब महिला से इतने ज़्यादा आपको डोनेशन के नाम पे पैसे लिए जाएंगे कि आप वहाँ रह नहीं सकती, आपका खर्चा आप हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए 370 को टारगेट लड़कियां रखो और 400+ को, 370-80 को, 400+ को रखो लड़का, ताकि सिलेक्शन आराम से हो जाए। और भी कोई टॉपिक है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए, मैं देता हूं लगभग जवाब, लेकिन कई बार मैं कुछ काम करता हूं तब कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए सॉरी। एक दिन यानी हर रविवार को मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन ही लाऊंगा, Q&A, जिसमें कि आपके जितने कमेंट आते हैं जिनके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उनके वहाँ कमेंट के वीडियो के माध्यम से जवाब दे दूंगा। तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे। काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिली होगी। तो चलिए आज के सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शाम को 10 बजे लाइव, 8 बजे लाइव जरूर आ जाना। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।